A very good evening, my dear students. Welcome to Performer Coaching Classes. आपको क्या लग रहा है आज मेरा बर्थडे है इसलिए मैंने ये कैप पहना है? नहीं 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 नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है। आज का चैप्टर है हमारा कोन। और ये जो हमारा बर्थडे कैप है ये है कोन के शेप में, है ना। तो अब हम समझेंगे कोन क्या होता है। हमने मेंसुरेशन का एक टॉपिक सिलेंडर ले लिया था। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे कोन। ठीक है, एक बात बताइए, कोन के कितने सरफेस है? देखिए, अगर ओपन कोन है तो हमारा बेस खाली है, जैसे इसका बेस खाली है, आपको दिख रहा है। ओपन कोन है, बेस खाली है, लेकिन ये कर्व्ड सरफेस है। तो कोन का अगर हम टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और अगर बेस है तो बेस का एरिया ऐड कर देते हैं। अगर बेस नहीं होगा तो मैम कर्व्ड सरफेस एरिया ही हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं एक और चीज। कोन का रेडियस क्या होगा बेटा? देखिए, ये हमारा कोन है तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो यहाँ है। आपको दिख रहा है पॉइंट होल सा दिख रहा होगा। वहां से अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, वहां से अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको इस सर्कल का सेंट्रल पॉइंट मिल रहा है। और वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द कोन। दिस विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द कोन। अब हमारे इस कोन में दो तरीके की हाइट होती है बच्चा। एक होती है स्लैंट हाइट जो कि ये वाली हाइट है, और एक होती है एक्चुअल हाइट जो कि ये वाली हाइट है। ठीक है, आपको फिगर दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, उस फिगर पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कोन है, ये हमारी सेंटर है। सेंटर से जो लाइन है दिस विल बी कॉल्ड एज रेडियस। ये वर्टिकल लाइन हमारी हाइट ऑफ द कोन होगी। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, मतलब स्लैंट लाइन जो दिख रही है, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं और इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको कोन में तीनों चीजें, तीनों टर्म समझ में आ गया। रेडियस क्या है, हाइट क्या है, और स्लैंट हाइट क्या है। ठीक है, अब चलिए हमें एक एक करके समझना है। हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई दैट इज 22/7 और 3.14, r radius of the cone and l will be the slant height of the cone. ठीक है, तो pi r l will be the formula for curved surface area. टोटल सरफेस एरिया में हम बेस का एरिया तभी ऐड करेंगे बच्चा अगर हमारा कोन क्लोज्ड है। अगर क्वेश्चन में ओपन कोन मेंशन कर रखा है तो आप बेस का एरिया नहीं लेंगे, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको समराइज करूं तो मेरा फॉर्मूला बनेगा पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, कंडीशन अप्लाई, क्लोज्ड कोन होना चाहिए। अगर क्लोज ओपन कोन है, उसका बेस ही नहीं है, तो हम टोटल सरफेस एरिया भी क्या बोल देंगे? पाई आर एल। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम था। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। उसका अगर आप 1/3 कर देते हो ना बच्चा, तो आपको कोन का वॉल्यूम मिल जाता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। मैम एल समझ में आ गया, आर समझ में आ गया, एच समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गए। बट मैम अगर हमें एल नहीं दे रखा, एच नहीं दे रखा, तो हम कैसे निकालेंगे? वेरी गुड बच्चों, देखो ये जो आप देख रहे हो हाइट और रेडियस है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, करेक्ट। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, क्या ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने अगर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है तो हमें पता है कि एल स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। इससे बच्चा आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन दी है और जो नहीं दी है वो आप इससे निकाल लीजिएगा। जो दी है उसकी वैल्यू पुट करिएगा, जो नहीं दी है उसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो आपके पास एक रिलेशन है एल स्क्वायर एच स्क्वायर और एल एच और आर के बीच में, कि एल स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आई होप
आपको कोन के सारे फॉर्मूले समझ में आ गए हो, बहुत आसान है कोन के फॉर्मूले, और इस पे पता है क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं आते हैं। चलिए हम एक एक करके एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन की हाइट, अब हम पहले कोन ड्रॉ कर लें। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल ओके। और ये हाइट होती है मैम, ये रेडियस हो गया आर, और ये स्लैंट हाइट हो गई एल। अब गिवन है द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या हो गई 16 सेंटीमीटर गिवन है मैम। बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, आर दे रखा है मैम 12 सेंटीमीटर, और पूछा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल। ठीक है मैम, लेकिन एल तो हमारे पास है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल हो जाएगा बच्चा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एच स्क्वायर 16 का स्क्वायर और आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर। देखिए एल हो गया हमारा अंडर रूट 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, और 12 का 144। ठीक है मैम, इसको ऐड करें, करते हैं 400, यानी हमारा एल कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 22/7। आर हमको दे रखा है मैम 12 और एल हमारा निकल गया है 20, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, और यूनिट क्या होगी बच्चा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है बच्चा, तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो 22/7 इंटू 12 इंटू ब्रैकेट में है बच्चा 20 प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पहले आप 20 और 12 को ऐड करोगे 32 मिलेगा, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7 कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट इज, अब जो इंफॉर्मेशन हमको गिवन है हम उसको पहले लिख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसान रहे। वॉल्यूम ऑफ टेंट, देखिएगा टेंट है, टेंट आपको पता है ना हम ऐसे ऊपर से रखते हैं, यानी इस कोन इस बर्थडे कैप की तरह ही हमारा टेंट होता है, नीचे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, यहाँ तो हम रहते हैं, टेंट हमारा केवल ऊपर ऊपर से होता है। ठीक है, तो आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब बच्चा दे रखा है एरिया ऑफ बेस फ्लोर, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 154। ठीक है, तो अब ध्यान देना बच्चा, इस फॉर्मूले में हमको ये पाई आर स्क्वायर गिवन है और यहाँ पे हमको पाई आर स्क्वायर की जरूरत है, तो हम डायरेक्टली अप्लाई करके बोल सकते हैं 1/3 इंटू 154 इंटू एच, है ना। हमने इस पाई आर स्क्वायर की जगह 154 पुट कर दिया, तो अब हमारा जो वेरिएबल बचा वो केवल एक एच में बचा, है ना। अब हम इसको एच निकालते हैं, तो एच हो जाएगा 1232 इंटू 3 डिवाइड बाय 154। ठीक है, अब हमने क्या किया 1232 इंटू 3 डिवाइड बाय 154। तो अब हम चेक करते हैं, 2 से तो कट ही रहा है, चलिए 616 और ये हो गया 77। ओके, चलिए चेक करते हैं 11 से कट रहा है या नहीं। 11 5 जा 55, 11 6 जा 66 और ये कट गया 8, यानी हमारा 24 मीटर हमारा क्या आ गया हाइट, क्योंकि आपको 8 और 3 दिख रहा है, तो 8 3 जा 24 मीटर। अब देखिए
आपके पास h आ चुका है जो हमें चाहिए था, दैट इज h इज इक्वल टू 24 मीटर हमारे हाथ में, और पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 गिवन है, तो पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर हो जाएगा हमें पता नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू 154, तो आर स्क्वायर हो गया बेटा 154 इंटू 7/22। इससे अगर हम कट करते हैं तो 2 11 जा 2 77 जा, और ये कट करने पे 7 आया, दैट मीन्स 49। आर की वैल्यू हो गई 7 मीटर। हमारा रेडियस ऑफ द फ्लोर भी आ गया, हाइट ऑफ द टेंट भी आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से सॉल्व करके हमने ये दो चीज तो कैलकुलेट कर ली। मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ, और जो वैल्यू उनको मिल चुकी है मैं उसको नोट डाउन करके आगे प्रोसीड कर रही हूँ। ठीक है, तो हमको ये हाइट ऑफ द कोन मिल गया, कोनिकल टेंट मिल गया, और ये रेडियस ऑफ द कोनिकल टेंट मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है बच्चा, अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारे पास एच और आर है तो क्या हम एल निकाल लें? जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे मैम, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है बच्चा, लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोनिकल टेंट। अब इस तरीके से आपका टेंट है, इस टेंट को आपको कवर करना है, कवर करना है, कपड़ा चाहिए आपको, तो कपड़ा, लेंथ ऑफ द कैनवस यानी कपड़ा, उस कपड़े का एरिया आपसे, उस कपड़े की लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। यानी लेट्स सपोज ये आपका वो कपड़ा है जिससे आपको टेंट को कवर करना है, जिसकी लेंथ आपसे पूछ रहा है, और विड्थ दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, ये हमारा टेंट है, इस टेंट को हमको कवर करना है, कवर करना है तो आपको टेंट का कौन सा पार्ट कवर करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ही कवर करना है ना। अगर आपको टेंट को ऊपर से कवर करना है यानी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कवर करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और वही आपको कैनवस का भी एरिया चाहिए, तभी तो आप लेंथ निकालेंगे, ठीक है। अब मैम एल की जरूरत तो पड़ गई, आपने सही बोला था, चलो बढ़िया, कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप यहां से एल कैलकुलेट करोगे बच्चा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके, तो आपका आएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 596 प्लस 49। तो जब हम एल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा √625, दैट इज 25 मीटर, ठीक है बच्चा। तो अब चलो पाई आर एल कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाए। हमने इसको किया मल्टीप्लाई, और आ गया हमारा 550 मीटर स्क्वायर। 550 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आया? कर्व सरफेस एरिया। और वही एरिया हमारा कैनवा का भी होना चाहिए, दिस इज कैनवा। इस कैनवस का एरिया हमारा क्या आना चाहिए? L × 2, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वही हमारा किसके बराबर होना चाहिए? 550 के। तो L × 2 हमारा 550 के बराबर है, यानी L क्या है हमारा? 275 मीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोनिकल टेंट, ठीक है बच्चा। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। कोन में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस होते नहीं है, तो आपको बहुत इजीली आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट फिर भी एक और क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें आपको थोड़ी इमेजिनेशन की जरूरत है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है बच्चा, अ सेमी सर्कुलर शीट, मतलब कुछ शीट है जो इस तरीके की शीट है, इस शीट को हमने बेंड करके एक ओपन कोन बनाया है। तो आई गेस इसमें आपको थोड़ी सी विजुअलाइजेशन की जरूरत है, आई होप ये आप देख सकते हैं। दिस इज अ सेमी सर्कुलर शीट, और इस शीट को मुझे बेंड करके कोन बनाना है। आप क्या करोगे बच्चा, बिल्कुल बीच में, देख रहे हैं आप, एकदम बीच से मोड़िए इसको, ठीक है। और क्या करिए, इसके दोनों एंड्स को आपस में टच करा दीजिए, देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल बीच से फोल्ड करके दोनों एंड को आपस में टच करा दिया है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ।
हाँ, ठीक है, देखिए हमारा कोण बन गया ये। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल बीच से फोल्ड किया है, करेक्ट। इसका मतलब इस कोण का जो कोण बन रहा है, इसका जो स्लैंट हाइट है, क्या वो मेरा रेडियस ऑफ दिस डायमीटर था? देखिए मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा कोण, ये मेरा सेमी सर्कल था। इस सर्कल को बिल्कुल बीचों बीच मैंने पकड़ के फोल्ड किया है। दैट मीन्स अब जो मेरा ये कोण बन रहा है, इस कोण का जो स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट, देखिएगा ये स्लैंट हाइट, वो मेरी क्या है, रेडियस ऑफ द डायमीटर है, ठीक है। तो ये जो सॉरी, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर शीट है। ये जो सेमी सर्कुलर शीट है बच्चा, इसकी पूरी डायमीटर आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस हो गई वो हो गई 14 सेंटीमीटर। और यही रेडियस हमारे कोण का क्या है, स्लैंट हाइट है, ठीक है। आपको बस ये विजुअलाइजेशन करना है, अब इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। मैम एक और प्रॉब्लम है, हमें रेडियस निकालना है, हाइट नहीं पता है। वेरी गुड। अब हमें हाइट भी नहीं पता है, सोचिए सोचिए, मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। आपने इसको कवर किया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, ये हमारे कोन का सर्कुलर बन रहा है बेस। देखिए ये जो बेस बन रहा है, और ये जो बेस बन रहा है, दिस इज द सर्कुलर पार्ट ऑफ सेमी सर्कल। देखिए, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका जो सर्कमफरेंस है, इसका जो सर्कमफरेंस है, जिसको हम बोल सकते हैं पाई आर, ठीक है, वो पाई आर हमारे कोन का पूरा कर्व्ड सरफेस है ना। तो हमारे कोन का 2 पाई आर हमारे सेमी सर्कुलर शीट का पाई आर है। हमारे कोन का 2 पाई आर हमारे सेमी सर्कुलर शीट का पाई आर है, ठीक है। तो हमारे सेमी सर्कुलर शीट का पाई आर क्या आएगा, 22/7 इंटू 14, कट गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू हो गई 44 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, कट हो गया, आर आ गया हमारा अगेन 7 सेंटीमीटर। यानी इस कोन का रेडियस भी हमको मिल गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। तो देखिए आपने रेडियस ऑफ द कोन निकाल लिया, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आपको पता चल चुका है। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। ओपन कोन है, सरफेस एरिया केवल क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो हमारा आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको रब कर रही हूँ, अगर आपको नहीं लिखा हो आपने तो एक बार वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिए, फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। देखिए अब मेरा सरफेस एरिया विल बी पाई आर एल। क्यों होगा मैम पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं ऐड किया मैंने, क्योंकि यहाँ मेंशन्ड है बच्चा कि ये ओपन कोन है, ठीक है। तो अब हमारा हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 14, हम इसको कट करेंगे, 22 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। इस क्वेश्चन में अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीजें आ चुकी हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि ये जो आपका सेमी सर्कल है, इसको आप फोल्ड करके ये बात सोच सकें कि इसका जो रेडियस है वही हमारी स्लैंट हाइट है, और सेमी सर्कल का जो कर्व पार्ट था वही हमारे कोन का पूरा सर्कुलर पार्ट है। मेन आपको यही विजुअलाइज करना था। और अब मुझे लगता है कि आपसे कोन के हर क्वेश्चन हो जाएंगे। कोन में कुछ भी टफ नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है, वो मैंने आपको करा दिया है। तो अब आप प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और अगर कहीं दिक्कत आए तो मेरी ईमेल आईडी पे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अभी मेंशन कर दूंगी ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे आप उस क्वेश्चन को मेल कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलिए एक लास्ट पार्ट जो इसमें बचा है, वॉल्यूम, वो भी निकाल लेते हैं। 1/3 πr² h होता है मैम। मैम एच भी चाहिए, अरे हाँ अब तो एच भी चाहिए, चलो एच निकाल लेते हैं। एच क्या होगा मैम, बेटा L² = H² + R² होता है। तो H² = H² - R² होगा। हाँ जी, तो ये 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर।
बच्चा आप बैठ के 14 का स्क्वायर मत निकालना, 7 का स्क्वायर मत निकालना, सब्ट्रैक्ट मत करना, नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, पहले तो हम मल्टीप्लाई फिर ऐड, यानी 7 इंटू 21, तो h हमारा आ गया अंडर रूट 7 इंटू 7 का पेयर बन गया था बच्चा, तो वो बाहर आ गया 7√3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पुट करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7 अब ये कट गया, ये कट गया, या फिर इसको नहीं काटते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लाने का, इरैशनल नंबर लाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। चलो चलो चलो, इसको नहीं काटते हैं। तो अब हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ गया बच्चा, वॉल्यूम आ गया हमारा 22 × 49√3/3। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आई होप बच्चा अब आपको कौन समझ में आ गया हो, आपके कौन के सारे क्वेश्चंस अब इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैं फिर बता रही हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे अपना ईमेल आईडी डाल दूंगी। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, आप मेरी ईमेल आईडी पे अपना क्वेश्चन मेल करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ओके। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।